मैं हूँ आपकी ट्रेडिंग टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन देता है केवीएस एनवीएस, क्यों देता है, किस तरीके से देता है, क्या इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है और पुराना जो ओल्ड ट्रेडिशन मेथड था उससे कहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो इसमें हम अच्छे से देखेंगे। आप लोगों को याद है मैंने आपको लाइव कराया था, उस लाइव में आप सारे के सारे इधर उधर फैल गए थे, किसी का आंसर ए, किसी का आंसर बी, किसी का आंसर सी, किसी का डी, एक भी कॉमन आंसर नहीं था। तो आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके जो क्वेश्चंस आए हैं एएमआरएस और पुराने केवीएस और सीबीएसई में, सब में। तो उसमें आप किस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसी से मिलते जुलते बाकी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत अच्छा रहे, इस साल आपको अच्छी सी जॉब मिले, आपकी फैमिली बहुत खुश हो, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो। ट्रेंडी टीचर की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, इसमें बेसिकली क्या है कि जो सारी की सारी आप आज का जो बेसिक टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रामर से आपका जो रोट मेथड से फंक्शनल और कॉन्टेक्चुअल वोकैब की तरफ शिफ्ट हो गया है। कैसे? जैसे कि पहले हम क्या करते थे, सीधा क्वेश्चन पूछते थे, रूल बेस्ड पूछा और उसको सॉल्व कर दिया। आजकल क्या है, अप्लाई पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं। आपको रूल रट लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको अप्लाई एप्लीकेशन का मिलेगा कि आपको वो आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारी जो कॉमन मैंने देखी हैं, वो कैब, ईडियम एंड फ्रेजेस, वॉइस, आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, क्लोज का टॉपिक रिसेंटली ऐड हुआ है, किसी ने बोला था कि क्लोज करा दो, मैंने क्लोज करा दिया। आप एक बार जाके वीडियो चेकआउट कीजिए और अगर कहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्रीपोजिशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इसमें हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से स्पेसिफिक एरियाज़ पे काम करना है ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आपके उस दिन 10 में से सबके, किसी के भी 5 से ऊपर ठीक नहीं थे, सबके अलग अलग आंसर थे, उसी के लिए मैं इसको स्पेशली लेकर आई। जो लाइव में थे, याद करिए कि सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग थे। पहले तो इन डेप्थ जो एनालिसिस और ट्रेंड मैंने किया है उसमें क्या है, आपका फंक्शनल ग्रामर पर शिफ्ट हो गया है, अप्लाइड ग्रामर की तरफ शिफ्ट हो गया कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे देखिए, ये देखिए आपके सामने ये मेंशन है, आई विल वाटर द प्लांट्स, है ना। मैं वाटर, अरे मैडम पानी तो क्या है हमारा, पानी तो हमारा नाउन है, लेकिन आई विल वाटर द प्लांट, वाटरिंग नहीं दिया। वाटरिंग दिया तो तुम सोचते कि पानी देने वाला है, लेकिन ये क्या है, वाटर, सिर्फ वाटर। तुम कहोगे वाटर तो पानी होता है, पानी तो नाउन होता है, मैं तो नाउन को लगाऊंगा। नहीं, इसमें क्या है, क्वेश्चन देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, आई विल वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दूंगा। तो जो पानी का फंक्शन है ना, वो वर्ब लिया है, नाउन नहीं लिया है। तो क्वेश्चन बेसिकली आता है कि जो कैंडिडेट होता है वो सोचता है कि नहीं, इसका जो मेन है, जो हमें पढ़ाया गया वो तो नाउन था, तो ये कैसे आ गया। इसलिए हमें इनकी इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है ताकि हम उसको ईजिली कर पाएं। और क्या है, जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज मीनिंग दिए जाते हैं ताकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। देखो, जो बेसिक चैलेंज होता है वो आपका क्या होता है, जो सिनोनिम, जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपको बहुत क्लोज सिनोनिम देंगे, या उस आपको प्रीसाइज नॉलेज होनी चाहिए उसकी चीज़ की कि उसको कहाँ यूज़ करना है, उस वर्ड को। अब मान के चलो, जैसे हम वो पढ़ रहे थे बोल्ड वाला, ठीक है, बोल्ड का जो उल्टा था वो स्ट्रॉन्ग भी दे रखा था, है ना, और हार्ड भी दे रखा था, और तुम कहोगे लग तो सिनोनिम से रहे हैं, लेकिन उस सेंटेंस में उस चीज़ का कहाँ यूज़ होगा हमें वो देखना आना चाहिए। टिमिड को तुम वो कर सकते हो कि अरे ये तो वो था मंदा मंदा सा, थोड़ा धीमा धीमा सा, तो ये तो अपोजिट है। ऐसे हम एक आधे क्रॉस कर पाओगे, लेकिन बाकी जो वर्ड्स हैं ना वो सेम मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट और वॉइस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि भैया तुम्हें नॉलेज हो किस चीज़ की, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। लंबे लंबे सेंटेंस देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ट्रेंडी टीचर आ गई है। चलिए आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखे तुम्हें समझ में आएगा, हाँ 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 यही क्वेश्चन था, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं समझ में आया था। कैसे नहीं समझ में आया था, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बताओ। इसमें है द अप, अप मैडम ने मतलब अप डाउन, ये तो सारे प्रीपोजिशन होते हैं। चलो प्रीपोजिशन पे टिक कर, तुम नहीं, यहीं फंसोगे तुम। और ये क्वेश्चन तुम्हारे जितने इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, तुम देखते जाना। प्रीपोजिशन नहीं भैया, नहीं, क्यों नहीं, द अप ट्रेन इज लेट टुडे, जबकि जो टिपिकली अप है वो आपका, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया, ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। प्रीपोजिशन और एडवर्ब में आएगा, लेकिन इस सेंटेंस में ये कह रहा है जो अप ट्रेन है, यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रही है, जो डायरेक्शन बता रही है वो है ना आज लेट है, जो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, उस ट्रेन की जो नाउन है, ट्रेन क्या है आपकी नाउन ना, उसकी उसकी जो क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि भैया वो वाली ट्रेन। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अ वर्ड डेट क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जो बेसिकली हमारा ये है, अब क्या है, बेसिकली क्या आपका एडजेक्टिव। तो यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है तुम्हारा, यहीं फंस जाते तुम। आ जाओ आगे। सारे क्वेश्चंस में वो लेकर आए जिसमें तुम कंफ्यूज हुए थे उस दिन, याद होगा लाइव वालों को, नहीं तो लाइव के बाद जो आप लोगों ने किया था उसको भी याद होगा। ठीक है, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, तो इसमें क्या है, वीक, अंडरलाइन वर्ड करना मैं भूल गई, सॉरी।
इसमें क्या, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, उसने जो है एक हफ्ते के लिए क्या रखा, क्या रखा, क्या रखा, अरे व्रत रखा। तो वीक का क्या मतलब है, अच्छा वीक जो है बेसिकली इसके आगे क्या है, ए और एन है, ठीक है। ए और एन जो बेसिकली क्या होता है, हमेशा इंट्रोड्यूस करता है, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, आर्टिकल्स जब किसी के आगे आ जाता है तो वो इंट्रोड्यूस करता है नाउन को या नाउन के फ्रेज को। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा ए वीक है ना। जैसे आर्टिकल जो है ए एन द लगाते हैं तो क्या होते हैं, डेटरमाइनर होते हैं, ए एन द डेटरमाइनर होते हैं जो उसकी क्वांटिटी को या किसी भी चीज़ को, नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वीक जो है हमारा क्या है, नाउन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। एक सेकेंड, आ जाओ। इसमें क्या है, क्या है डिस्क्राइब, इसमें स्टीलिंग है आई थिंक वर्ड है ना, इसमें वो करना भूल गई, स्टीलिंग, हाँ स्टीलिंग है, ले लो स्टीलिंग। देखो अब जिरंड मैम ने बताया था वर्ब की फॉर्म प्लस में आईएनजी, पार्टिसिपल जो था प्रेजेंट में एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव। तो अब देखो, स्टीलिंग द स्टॉर्म द कैप्टन स्टीयर द शिप टू सेफ्टी, मतलब उस टाइम जो स्टॉर्म चल रहा था उसके बीच में जो कैप्टन है उसने अपना जो शिप था उसको सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी का प्ले मतलब है वो जगह जो सेफ हो उसकी तरफ उसने क्या किया, स्टीयर किया, यानी कि उसको मोड़ा। तो देखो पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है आपका, वर्बल एडजेक्टिव होता है। वर्बल एडजेक्टिव मतलब जो वर्ब है, जो बता रखा है कि भैया ऐसे होता है वैसे होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो तारीफ करते हैं एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये स्टीलिंग जो है वो क्या करता है, स्टीलिंग बेसिकली एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि कैप्टन जो है ना भाई वो अभी भी लगा हुआ है, स्टीयर्ड, इसको क्या किया, इसको चेंज किया। स्टीयर क्या है आपका मेन वर्ब है, तो मॉडिफाई किसको कर रहा है, कैप्टन को, कि कैप्टन ने स्टीयर किया ना, ये देखो द कैप्टन और स्टीयर्ड। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जिरंड है, लेकिन जब वो फंक्शन करता है नाउन की तरह तो क्या होता है, मॉडिफायर हो जाता है, इसलिए हम उसको पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है, पार्टिसिपल। आगे आ जाओ। अगर ये जिरंड होता तो ये नाउन का जो फंक्शन की तरह काम करता है, स्टीलिंग दैट स्टॉर्म वाज डिफिकल्ट। ये देखो वाटर वाटर आ गया ना तुम्हारा, ये क्वेश्चन में तुम हमेशा कंफ्यूज हो गए, और ये इस टाइप से अगर वाटर में पूछा ना तो किसी और टाइप में भी पूछ सकता है। देखो वही सेम चीज़ वाटर का क्या है, अरे अभी तो बताया था मैडम आपने वर्ब है, हाँ अगर नहीं बता दी तो तुम नाउन लगा के आ जाते, मुझे पक्का भरोसा था, ठीक है। या फिर ये भी लगा देते, अरे पौधे, पौधे तो नाउन होते हैं, नाउन की विशेषता वाटर बता रहा है, तो कुछ भी मतलब कुछ भी। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस में मेन वर्ब। तो वाटर जो है वो फॉलो करता है ऑक्सिलरी को यानी कि विल, और उसके बाद डिनोट करता है एक एक्शन की, द एक्ट ऑफ पोरिंग वाटर, यानी कि पानी देना पौधों को, तो ये वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होगी और इस वीडियो के बाद इंग्लिश में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ जहाँ तुम फंसते हो सारे टॉपिक यही हैं। ही प्लेज वेल, वो बहुत अच्छा खेलता है। तो अब एक चीज़ बताओ किसका है ये, प्लेज का है ना, आई थिंक वेल का है, हाँ वेल का है, ठीक है। तो वेल क्या है, किसकी तारीफ कर रहा है, खेलने की ना। देखो वर्ब, एक चीज़ ध्यान से सुनो, वर्ब होती है क्रिया, क्रिया होती है कुछ भी काम करना, पानी पिया, खाया, खेला, बाहर गया, घूमा, कुछ भी, उसकी तारीफ करेंगे तो एडवर्ब है, यही बताया था मैंने, है ना। और जब किसी नाउन की, वो जो खेल रहा है ना, वो मेरा भाई है, वो जो लाल कपड़ों में खड़ी है ना वो मेरी वाइफ है, वो जो पीले कपड़े पहन के बाहर जा रही है ना वो क्या पंडित है। तो किसी भी चीज़ की जब पर्सन की तारीफ होती है तो उसमें हम एडजेक्टिव डालते हैं। अब देखो ये क्या है बेसिकली, अब ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, ये है नहीं, प्लेस की तारीफ हो रही है, तो आपका क्या है जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। तो जो वेल है यहाँ पे, हाउ डज ही प्ले, अगर इसका वो कैसा खेला उसका जवाब मिल रहा है ना, हाँ भाई अच्छा खेला, तो जो अच्छा है वो बेसिकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि प्लेस वेल, मैनर एडवर्ब ही है, वेल का ही है, ठीक है। आ जाओ आगे। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है ना नोटिस बोर्ड पे लग चुके हैं। देखो इस टाइप के टॉपिक में एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी दे रहे हैं, इसमें मैंने ये बताना भूल, इसमें नहीं था, हाँ इस टाइप के देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये जो है एनालिसिस है बहुत अच्छे वाला, और एरर स्पॉटिंग में दोनों में एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी दे रहा हूँ। याद हो तो तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले वीडियो देखना याद करके, उसमें क्या मैंने बताया था कि उसमें क्या है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी आता है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था आसपास का रूल, आसपास का मतलब, आसपास का रूल मतलब जैसे नाइदर ऑफ द, नाइदर नोर के साथ जो लास्ट वाला वर्ड होगा, लास्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर गर्ल्स होगा तो प्लूरल आएगा, अगर गर्ल होगा तो सिंगुलर आएगा, नाइदर आइदर, ये बहुत सारे मैंने आपको बताए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो जाके देख लेना आज याद करके, अगर नहीं देखी है तो वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आपको पहले वीडियोस देखने हैं उसके बाद ही हम इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। ये वीडियो मैं शाम तक डालती हूँ। द आइटम ऑफ द लिस्ट ऑफ द आइटम आर डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, लिस्ट जो की जो वो है आइटम्स की लिस्ट है वो डिस्प्ले हो गए नोटिस बोर्ड पे। तो इसमें क्या है आपका आर डिस्प्लेड, ठीक है। जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो क्या है बेसिकली, लिस्ट पूरा जब एक बताओ, लिस्ट अलग अलग तो नहीं लिखी ना, पर्चा तो एक ही है ना, ये पर्चा तो एक ही है, तो आर की जगह नहीं आएगा, ये क्या होगा सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे इज आएगा, इज डिस्प्लेड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक।
आ जाओ, ये आ गया मेरा रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, आगे समझ में। अब यहाँ पे टीचर्स है तो यहाँ पे वर लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल टीचर या यहाँ पे प्रिंसिपल होता तो वो ठीक था। ध्यान रखना जो लास्ट में आएगा नाइदर और आइदर और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का होता है, ये देखिए प्रॉक्सिमिटी रूल होता है जब दो सब्जेक्ट जो है कनेक्ट होते हैं नाइदर और आइदर से, वर्ब जो है बेसिकली नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। जल्दी आ जाओ। वन ऑफ द बॉयज हु हैज़ डन द वर्क इज़ माई मदर इज़ माई ब्रदर, जो उनमें से एक जो लड़का है जिसने काम किया है वो मेरा भाई है। तो एक चीज़ बताओ, वन ऑफ द बॉयज़, अब वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है जी, वन ऑफ द के साथ प्लूरल आता है, ठीक है, ये बात बता दी। हु हो, दैट हो, वो हो, तो उससे पहले जो होता है प्लूरल नाउन लेता है, तो इसने क्या किया, हु हैज़ डन लिखा ना, तो इसको हमें हु हैव डन लिखना चाहिए था। वन ऑफ द बॉयज़, इतने सारे बॉयज़ हैं, ये बना दो बॉयज़, अरे ऐसी ड्राइंग है मेरी। देखो ये जो इतने सारे बॉयज़ हैं ना, इसमें से जिसने किया है, मतलब जिसने भी किया वो मेरा भाई है, तो इतने सारों के लिए हु हैव, हैज़ नहीं आएगा, ध्यान रखो ये बात। ये देखो, ये एरर बताओ, देखो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, स्कैरसली और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, देन नहीं आता। देन किसके साथ आता है, नबडी के साथ, नबडी के साथ। ये तो ये स्कारली और ये हार्डली देखते तुम्हें समझ आना चाहिए एरर किस चीज़ का। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो, सी, ठीक है। ये वाला देन की जगह व्हेन आएगा। इस क्लास के बाद ना कमेंट करके ज़रूर जाना कि ये चीज़ें क्लियर हुई है नहीं हुई। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, अरे मैडम आपने बताया था ईच के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ, एवरीवन के साथ सिंगुलर आएगा। और ये चिल्ला चिल्ला के मैंने आपकी सब्जेक्ट वर्ब वाली क्लास में, एरर वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था नहीं बताया था। और मैंने कहा था ये जब तुम्हें वर्ड पेपर में दिखे ना तो तुम सीधा सीधा सिंगुलर और वो ढूंढना, ठीक है। ये क्या आपका हैव की जगह हैज़ आएगा। अब भी तुम गलती करोगे ना तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें एक एक चीज़ पढ़ा रखी है। आ जाओ जी। अब देखो एक्टिव ऐसे में क्या करते हैं, तुम्हें बताया एक्टिव ऐसे में सिंपल कर पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, सब वर्ब को चेंज कर दिया और सब्जेक्ट यहाँ गया। अब इन्होंने कंफ्यूज करना शुरू कर दिया, इन्होंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में देना शुरू कर दिया। पहले क्या थे, सिंपल से सिंपल देते थे, लेकिन अब क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेंटेंस विद मॉडल्स आ रखे हैं। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है और इन्होंने जो टॉपर चॉइस वालों ने इन्होंने इससे काफ़ी एनालिसिस करके सारे एग्जाम से ये तुम्हें दिया। देखो, हु टॉट यू फ्रेंच, तुम्हें फ्रेंच किसने पढ़ाई। अब मेन क्या है, पढ़ाई तो फ्रेंच है ना, किसने पढ़ाई, तो बाय हुम जो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये क्या होगा, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। देखो अब तुम कहोगे फ्रेंच आगे आने की, हम ये कहेंगे फ्रेंच तुम्हें किसने पढ़ाई, ये नहीं आएगा। हुम तो हुई रहेगा ना, किसके द्वारा तुम्हें फ्रेंच पढ़ाई गई, तो किसका तो पहले ही आएगा, यानी कि जो आपका हु है बाय हुम जो है वो तो पहले आएगा। देखो ये तो पहले काट दूँ, काट दिया, ठीक है। अब क्या है, टॉट यू फ्रेंच, तो इसमें क्या है, वॉज नहीं आएगा आपका, फ्रेंच पहले नहीं आएगा, तो आएगा बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। हु को चेंज किया बाय हुम में, सब्जेक्ट जो यू था वो क्या, जो आपका ऑब्जेक्ट यू था वो सब्जेक्ट बन गया, तो यू को प्लूरल में ले लिया तो वो वर्ब में यूज हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड की है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो एक्टिव पैसिव में हम क्या डालते थे, सिंपल वाले है ना, मैंने अभी ऊपर बताया आपको बिल्कुल सिंपल कि मैंने पौधों को पानी दिया, पौधों को पानी मेरे द्वारा दिया गया, वेरी गुड। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, देखो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, मतलब जो है आदमी को अपना प्रॉमिस जो है रखना चाहिए। तो बेसिकली वन और वन को क्या डिनोट कर रहा है, वो बताना चाह रहा है वन को समवन, कोई भी वेग, यानी कि किसी के बारे में भी, एक कॉमन बात है पीपल के बारे में। तो तुम ये नहीं कहोगे वन को जी मैं पीछे लिखूंगा, नहीं। इसमें क्या है, मतलब क्या है इस बात का कि भैया प्रॉमिस शुड बी कीप, यानी कि जो प्रोमिस हैं वो रखने चाहिए, तोड़ने चाहिए। अब तुमने मुझे प्रॉमिस किया तुम जॉब लेकर रहोगे, तो जॉब लेके रहनी है तुम्हें, प्रॉमिस तोड़ना नहीं है तुम्हें, ठीक है। प्रोमिस शुड बी केप्ट बाय वन, अबे क्या बकवास है, वन प्रोमिस शुड बी केप्ट, ये क्या बात हुई, प्रोमिस मस्ट बी केप्ट, किसने बोला, कुछ भी, मतलब कुछ भी अपनी मर्जी से। शुड है तो शुड लगाएंगे ना, हमने पढ़ा था बी लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये मस्ट वस्ट नहीं लगेगा। तो फालतू की चीज़ें हैं, इसको काट सकते, तुम इसको तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। आ जाओ, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, लेट द डोर बी शट, ठीक है, यानी कि जो दरवाज़ा है उसको क्या है, बंद होने दो, शट द डोर, सिंपल सी बात है, शट द डोर। इसमें क्या है, लेट, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करवा चुके हूँ, जिसने नहीं देखे एक्टिव ऐसे वाली वॉइस जाकर देख लो। आर्टिकल्स और फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रोपोजिशन जो है मेजर टेस्ट ले रहा है, तो बेसिकली इसमें हाँ प्रोपोजिशन में मैंने आपको दिया था सीनियर, जूनियर, चाय के ऊपर कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, टू, ये सारी चीज़ें अपने साथ टू लेती है, प्रेफर, ठीक है। ऐसे ही एडिक्टेड,
ही इज़ एडिक्टेड। अब तुम कहोगे जी एडिक्टेड ना जुए से हो गया, वो तो विद लगाऊंगा मैं, तो क्यों लगाओगे जी विद? नहीं, मैं कहूँगा वो जुए के साथ एडिक्ट हो गया। जुए के साथ थोड़ी है, उसके लिए तो कोई सोर्स चाहिए, कोई वेपन, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, तब विद की बात होती है। ऑफ नहीं, मैं तो एडिक्टेड के साथ ऑफ लगाऊँ, क्यों लगाओगे? जो टू होता है ना वो आपका क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोजिशन होता है, फिक्स्ड, कि भैया गैम एडिक्टेड के साथ टू ही लगेगा। अब मैं चाय से बहुत एडिक्टेड हूँ, मैं वीडियो बनाने से पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ एक ना बनाते बनाते भी पी लूँ, तो फिर मुझे लगता है वीडियो बीच में दिक्कत हो जाएगी, तो डिस्टर्ब होगी, तो मैं क्या करती हूँ बाद में पी लेती हूँ। तो टू एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आएगा, ध्यान रखना है बात। यू मस्ट इंश्योर कॉम्प्लाइंस डैश द रूल्स, ठीक है। कॉम्प्लाइंस बेसिकली क्या है कि मतलब इसकी अपने साथ क्या लेते हैं, विद, मतलब कंप्लाइंस का मतलब होगा कि तुम्हें उसके साथ मतलब इंश्योर करना चाहिए कि भैया रूल्स जो हैं वो फॉलो। तो जो ये है वर्ड, ये नाउन है कंप्लाइंस, जिसके आज में AINC, ये नाउन है। और अगर कंप्लाई होता तो ये वर्ब होता, कि मतलब लागू करना पड़ेगा तुम्हें, ज़रूरी है। ही डाइड, अरे ये बताया था मैंने तुम्हें। ऑफ जो होता है किसी भी चीज़ पे, ऑफ मतलब जो लगेगा वो क्या है, बीमारी से मरा है, डिसीज से। जैसे होगा कि भैया कैंसर से मर गया, ठीक है, और कोलरा से मर गया, या कोई भी बीमारी। यूज़ डाई फ्रॉम होता है कि किस चीज़ से मरा, मतलब अगर कोई घाव था, ओवर हीटिंग थी, ठीक है, आपका ओवर ईटिंग हो गया, बाउंड हो गया, किसी भी चीज़ से मरा है, और गाड़ी से मरा है, किसी सोर्स से मरेगी भैया, तो डाई जो होता है विद भी यूज़ होता है इसमें किसी चीज़ के लिए। मुझे याद नहीं आ रहा, इन्फॉर्मेशन मैं बाद में दूंगी ये वाली तुम्हें, ठीक है। डाइड ऑफ कैंसर। आ जाओ, मिस्टर शर्मा इज़, अरे MLA के नहीं आगे क्या लगाएंगे, एन। नहीं मैडम, आपने बताया था AEIOU, इसके आगे के बिना मैं एन नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे, ज़रा इसको देखना, ये क्या लिखा, ये ऐसे है MLA। अब समझ में आ गया, अब लगा दोगे? हाँ जी मैडम, अब लगा देंगे, अब आपने बता दिया, ठीक है। साउंड पे भी जाना है, हिंदी में लिख के देख लेना अगर तुम्हें कन्फ्यूज हो तो, और ये तुम्हें जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें फंसाने के लिए ही मिलेगा, तो ध्यान रखना, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो MLA, ओके, आगे आ जाओ। ही प्रेफर्स, अरे चाय को प्रेफर करता है किसके ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर, तो प्रेफर के साथ तो हमेशा टू आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी प्रकार की। इतने आसान आसान क्वेश्चन है, इसी में फंस जाते तुम। फास्टिडियस, जिसने एंटोनिम वो कैब वाली वीडियो नहीं देखी, कृपया करके वो कैब वाली वीडियो जाकर देखें। तो इसमें क्या है आपका, फास्टिडियस जो है वो कंप्लीट उसको करता है कि जो है फास्टिडियस का मतलब बेसिकली होता है कि बहुत ज़्यादा अटेंटिव, कंसर्न अबाउट किसी चीज़ के बारे में, एक्यूरेसी, वो आपका मेटिकुलस वाला, हार्ड टू प्लीज़, ठीक है, हार्ड टू प्लीज़, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश, याद है ना, सारे एक एक ट्रिक के साथ करा रखे हैं। अब वो कह रहा है कि इसका नियरेस्ट मीनिंग ढूंढो, ठीक है। अरे मिट्टी का कलश है इसमें, ठीक है, बस फिर क्या था, क्वेश्चन ही खत्म हो गया मिट्टी का कलश देख के। तो अब देखो ये क्या है, स्पीडी, जो बहुत तेज़ सा चलता हूँ, है ना। और ये क्या है, शैलो, शैलो मतलब गहरा वाला। डोरमेंट होता है जो एक स्टेट में बिल्कुल जो एक स्टेट में प्रेजेंट रहे, वो वाला डोरमेंट। अरे डोरमेट से याद रख लेना कि वहीं रहेगा वो। आ जाओ, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, अरे याद आ गए अब टीन का डब्बा, अब टीन का डब्बा यही था ना, हाँ ये था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्या है, स्टर्बन, यानी कि जिद्दी। एडमेंट भी क्या है, स्टर्बन। रिजिड क्या है, अगर तुम्हें इन चारों का मतलब बताया तुम कर सकते थे, कैसे, अरे इसमें अपोजिट का है, यानी कि तीन एक साथ एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो स्टर्बन भी जिद्दी, एडमेंट भी जिद्दी, और क्या है आपका रिजिड भी जिद्दी। तो ये क्या है, प्लेएबल। प्लेएबल क्या था, इसका गलिएबल भी था, गलिएबल यानी कि जिसको आसानी से बहकाया जा सके। एक वो गुल्लू वाला था, ये गुल्लू वाला ही तो है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, जो मकाम किसी का ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन मानने से मना कर दे। आ जाओ आगे, ईडियम और फ्रेजेस, देखो किस टाइप के ईडियम और फ्रेजेस आ रखे हैं इसमें। ऐसे नहीं है वो पुरानी कहावतों की तरह नहीं है, इसमें कैसे आ रखे हैं, तो रीड बिटवीन द लाइन्स। अब तुम कहोगे जी लाइनों के बीच में क्यों पढ़ूंगा, मैं तो लाइन पढ़ूंगा ना। नहीं, लाइन के बीच में पढ़ने का मतलब है कि तुम कुछ छुपा हुआ मतलब ढूंढने वाले हो, छुपा हुआ मतलब, ओके। ये क्या, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिसमें तुम उलझे थे सारे की सारी वही चीज़ें। अब देखो वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट क्या है, कॉस्टली और यूजलेस पोजीशन। एक बात हो, तुम वाइट एलिफेंट, हाँ महंगा है, लेकिन तुम खरीदोगे क्यों। बेसिकली क्या है, वाइट एलिफेंट आपके थाईलैंड में मिलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कोई काम वाम नहीं होता है इनका, बस ऐसे ही सजावट के लिए होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। अब तुम इसमें पेपर में होते तो तुम सिंबल ऑफ पीस लगा के आते नहीं आते, बताओ। तुम कहते हैं अरे वाइट है, वाइट कलर तो वैसे भी सिंबल ऑफ पीस होता है। आ जाओ, देखो सब्जेक्ट जो रीअरेंज क्या रखे ना, वो बेसिकली जो पेयर्स कर रखे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब आपका और एडजेक्टिव नाउन के बेसिस पे, ठीक है। आ जाओ, अब इसको देखो, सबसे पहले देखेंगे हमें पहले ढूंढना क्या है, हैज़ बिकम, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर आपका ये क्या है, विद से शुरू नहीं होगा। पीपल टुडे ईटिंग आउट अ फैशन, तो इसमें क्या है बेसिकली, सब्जेक्ट जो है आपका वो ईटिंग आउट,
ईटिंग आउट। इससे तुम्हें इतना समझ में आ गया कि भैया कुछ फैशन बन रखा है आजकल, लोग ना बाहर खाना फैशन बन रखा है, हाँ, लेकिन विद और किसके साथ लगाना नहीं पता। तो पहले हमने लगाया ईटिंग आउट, ठीक है जी, ईटिंग आउट। फिर क्या है, ईटिंग आउट हैज़ बिकम, इतना समझ में आ गया, हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या है आपका अ फैशन, मतलब जो बाहर खाना ना आजकल एक फैशन ही बन गया है, बिल्कुल फैशन बन गया। कहाँ, विद बन गया है, आदमियों के साथ बन गया है, पीपल टुडे। अब तुम एक चीज़ में कंफ्यूज, विद द पीपल टुडे या पीपल टुडे विद द, तो लास्ट में दा पे तो हम छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दा के बाद क्या आएगा हमारा, पीपल टुडे। तो इसके बाद अ फैशन, अ फैशन हो गया ना, हाँ, अ फैशन के बाद क्या आएगा आपका, विद द पीपल टुडे, विद द पीपल टुडे, पीपल टुडे। अब ऑप्शन के थ्रू अगर जाते हैं तो एक चीज़ देखो, इसमें लास्ट में है बी, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा बी, लास्ट में बी नहीं आएगा, ठीक है। डी ईटिंग आउट, हाँ इसको थोड़ी देर के लिए रख दो। फिर है ए हैज़ बिकम, लास्ट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसको भी काट दो, है ना, यही ना, हाँ इसको भी काट दो। तो तुम्हारा आंसर जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो अगर कहीं उलझ जाते हो तो, ओके। आ जाओ, आई नो वेयर ही लिव्स, ये वही सवाल है जिसमें तुम 15 बंदों ने आंसर दिए थे, 15 में 15 के अलग अलग आए थे, हर 2 मिनट बाद आंसर डिलीट कर रहे थे, इसी में कंफ्यूज थे। चलो तुम्हारे लिए लेकर आ गई हूँ। देखो, अ टेक्निकल टॉपिक जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा सीबीएसई इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। क्लोजेस की वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके देख लीजिए। आई नो वेयर ही लिव्स, वो क्या है, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। अरे कहाँ रहता है, तो कहाँ में तो मैं तो कुछ भी लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा, अरे मैडम उसने बताया कि वो कहाँ रहता है, रहने की जगह बताया, तो मैं तो एडजेक्टिव लगाऊंगा। क्यों लगाओगे भाई एडजेक्टिव, उसने क्या बोला, क्लोज का मतलब क्या होता है, जो वो उपवाक्य है ना, उसने कहा जो क्लोज है वेयर ही लिव्स, ये बेसिकली क्या है आपका, एक्ट करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आई नो दैट, क्या क्या पता है तुम्हें, आई नो दिस फैक्ट, तो जो फैक्ट है ना वो बेसिकली नाउन की क्लोज की तरह काम करेगा। उसका जवाब दे रहा है ना किस चीज़ का, जैसे हम पढ़ते हैं ना क्या का आंसर मिले, वो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पढ़ी है ना हिंदी में, उस टाइप का। अब देखो, अब आ गया ये, वो क्या था, नाउन था। अब इसने क्या बोला, हु इज़ वियरिंग, और ये हु वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें कम से कम ज़्यादा नहीं बोल रही, 10 तो क्वेश्चन मैंने हु वाले कराए होंगे तुम्हें, खोल के देखना वीडियो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं। अब मैंने तो बताया था वो जो लाल टी शर्ट पहन के घूम रहा है ना, वो मेरा क्या है, भाई है। तो भाई है तो किसकी बात हुई है, लड़के की बात हुई है, कौन, वो, तो एडजेक्टिव। लड़का क्या है आपका, नाउन, और नाउन की जब तारीफ कर रखे तो, या तारीफ है मॉडिफाई कर रखी है उसकी, कुछ भी उसकी उसमें है तो आपका एडजेक्टिव। बहुत लंबी हो रही है वीडियो, देखो ध्यान से देखो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वन ऑफ द रूल्स एक साथ ऐड किए हैं, ये आपके टॉपर सीक्रेट रूल्स हैं, ध्यान रखना इसका। ये ऑलवेज क्या अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ये बात मैं बता चुकी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक है, और वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, तो ये क्या है, आर कभी नहीं आएगा। तुम सोचोगे जी फ्रेंड से फ्रेंड के साथ रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगाते हो, नहीं, वन ऑफ द अपने साथ हमेशा सिंगुलर लेगा। इसमें क्या है, आई ओ आर जो एंड होगा, सीनियर जूनियर सुपीरियर, वो अपने साथ टू लेगा, ना कि देन लेगा, ये बात ध्यान रखना। ही सीनियर देन कभी नहीं होता, ही इज सीनियर टू मी। कंडीशनल जो है, इफ क्लोज है वो क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। मेन क्लोज होगा तो वो वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। देखो, इफ आई हैड नोन, गलत वाला तुम पढ़ो ही मत, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव कम, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए सीनरी, फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, फर्नीचर्स, तुम कब फर्नीचर लगा के आ जाओगे, नहीं मैडम फर्नीचर है हमारे घर में बहुत सारे फर्नीचर, नहीं, वो ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर ही लेता है। सीनरीज कभी नहीं होती, लगेजेस कभी नहीं होते, लगेज ही होता चाहे तुम्हारे 25 बैग हो। एडवाइस होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर में ही होती है। द सीनरीज वर ब्यूटीफुल नहीं होगा, द सीनरी वॉज ब्यूटीफुल। ये तुम मैथमेटिक्स वाले में भी करते हो, है ना, मैथिक्स लगा के आ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग में तुम्हें पता है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। इज इट रेनिंग, क्वेश्चन टैग वाले मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा रखे हैं, इज इट रेनिंग, इज इट बारिश हो रही है क्या, नहीं, इजंट इट, अरे क्या नहीं हो रही, इस टाइप की जो चीज़ें वो क्वेश्चन टैग होती हैं। तुम पढ़ रहे हो ना, तुम पढ़ रहे हो ना, क्या नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, मतलब अगर मैं कहूँगी तुम नहीं पढ़ रहे हैं, तो जब नहीं पढ़ रहे के साथ तो पॉजिटिव, और अगर पहले पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। हार्डली और स्कैरली, स्कैर्सली, ये हमेशा व्हेन आता है, ठीक है, लेकिन जो नो सूनर है उसके साथ हमेशा देन आता है। ये बात मैंने तुम्हें ऊपर बताई थी। जहाँ पे हार्डली और स्कैरसली देख लो, तुम सीधा व्हेन को ढूंढा करो। और जो प्रोनाउन है वो लेट है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई लेट आई डू दिस, लेट मी डू दिस, ओके, इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें कहना चाह रही हूँ, कोई भी चीज़ रटो मत, रोट मेथड मत आओ, कोई चीज़ पढ़ो, टॉपिक को देखो, टॉपिक को देख के तुम्हें क्या करना है, उसको देखना है, फोकस करना है कि किस तरीके से तुम आगे उसको अप्लाई कर सकते हो। मास्टर फिक्स प्रोपोजिशन क्या है, बेसिकली जो भी फिक्स प्रोपोजिशन है आपकी, टू वाली, विद वाली, ये सारी की सारी आपको करनी है। ये मैं एक वीडियो में लास्ट में जब रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं साथ में करा दूंगी। अगर वर्ड नेगेटिव है तो आपका एलिमिनेट करो उसको पॉजिटिव के साथ, क्वेश्चन देख के, ठीक है। और फिर क्या है, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो ग्रामर के, फैमिलियर पैटर्न से। ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो, एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस जर्नी में और तुम्हारी जॉब पक्का होगी।
ये बेसिकली जो इसकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी मैं अपनी तरफ से बना के नहीं लाई हूँ। ये हमारा इसका पैटर्न केवीएस टीजीटी पीआरटी और पीजीटी के 2017 से 2023 तक के पेपर कैसे आए हैं वो। ग्रामर का जो स्टैंडर्ड है वो वैलिडेट किया गया है ब्रन और मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से। क्वेश्चन के फॉर्मेट जो है एमसीक्यू है, जो कि स्पेशली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आपका केवीएस और एनवीएस का। तो इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आपका लाइक और कमेंट करना तो बनता है। होप सो आपकी इंग्लिश में एक भी मार्क्स ना कटे और मैं आपके मार्क्स नहीं कटने दूंगी, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए और इसमें आपकी जॉब पक्की है। आपकी मैनिफेस्टेशन, कल आपके बहुत सारे कमेंट थे मैनिफेस्टेशन को लेके कि आपकी जॉब मिल गई है, आपको जॉब मिल गई है। इस बार आपको 2026 में आपको जॉब मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।